कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले शुक्रवार 13 जून से ठाणे मनपा का पूरा अतिक्रमण निष्कासन विभाग ही नहीं बल्कि समूचा ठाणे मनपा प्रशासन सक्रिय हो गया एक हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और कौसाशील रोड स्थित खान कंपाउंड से बिल्कुल लगकर जो एवी के कंपाउंड है, यहाँ की 17 इमारतों को जमीन दोज करने की कार्रवाई चल रही है। चौथा दिन है कार्रवाई का और इसी दिन सोशल मीडिया पर ठाणे मनपा अवैध निर्माण, इलीगल एंक्रोचमेंट, इन पूरे मामलों को लेकर के क्या स्थिति है इसको बयान करने वाली एक पोस्ट की ठाणे के समाज सेवी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं योगेश मुंद्रा, जो ठाणे में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और योगेश मुंद्रा जी ने ये जो पोस्ट की है वो खुद बताएंगे क्या पोस्ट है हमारी बातचीत के दौरान। तो योगेश मुंद्रा जी जो लगातार एक लंबे अरसे से ठाणे मनपा के समूचे क्षेत्र में, चाहे वो ठाणे शहर की कोई भी प्रभाग समिति हो, कलवा हो, मुमरा हो, दीवा हो, हर जगह के अवैध निर्माणों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, शिकायतें करते रहे हैं। तो प्रशासन किस तरह से शिकायतों को लेता है और फिर क्यों कर हाईकोर्ट जो है आयुक्त समेत प्रशासन के कपड़े उतारता है, क्यों कर यह स्थिति आई। तो आइए बात करते हैं ठाणे मनपा प्रशासन, उसके काम करने की पद्धति, नीति, होने वाले अवैध निर्माण, क्या सिर्फ मुमरा कौसा में अवैध निर्माण हो रहे या अन्य कहीं नहीं हो रहे, ऐसे तमाम मुद्दों पर योगेश मुंद्रा जी के साथ। योगेश जी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे में आप परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है। सभी को पता है कि किस तरह से आप पर्यावरण की बात हो या फिर हाल ही में ठाणे के एक और एक्टिविस्ट है अजय जया, उनका टोइंग का इश्यू हो, आप कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ में खड़े नजर आए और काफी सारे ठाणेकरों को जोड़ने का आपने काम भी किया। अब ये कार्रवाई की जो बात चल रही है, हमने अपनी प्रस्तावना में जो रखा, भूमिका जो रखी हमने, तो ठाणे मनपा 9 प्रभाग समितियां हैं। अब 9 प्रभाग समितियों में एक प्रभाग समिति है दीवा प्रभाग समिति, जहां पर एक पिटिशन कोई जमीनी विवाद में एक महिला दायर करती है और फिर उसमें हाईकोर्ट का आदेश आता है। तो उस आदेश के बाद अचानक नींद से, कुंभकर्णी नींद से आयुक्त भी जागते हैं और पूरा प्रशासन जागता है। अब 17 इमारतें जमीन दोज की जा रही है। आपको बता दूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक ये पिछले 2 से 3 साल के पीरियड में ये इमारतें खड़ी हुई है। इनमें से जितनी भी कंप्लीट हो चुकी है वो, बाकी का जिनका काम अभी चल रहा है। तो इनमें बायर्स जो है लगभग 300 है। 300 लोगों ने फ्लैट बाकायदा पैसे दे करके खरीदे हैं। अब उनका मरण हो रहा है इसमें, वो बिल्कुल बेमौत जो है, समय से पहले जैसे कहते हैं कि मौत आ जाना, वैसा उनके साथ मामला हो रहा है। छत भी जा रही है, जिंदगी का सरमाया भी जा रहा है। किसको जिम्मेदार मानोगे आप और ठाणे मनपा की नीतियों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे तो पहले मैं आपको बोलूंगा कि ये बायर जो है ना, ये बड़े ना, मतलब इनकी कोई गलती नहीं जी। सबसे पहले तो ये मनपा के अधिकारी है, ये बिल्डिंगें होने देते हैं। हर स्लैब के पीछे इन्हें पैसे मिलते हैं। मुझे एक बताइए, एक बिल्डिंग बनने के लिए 6-7 महीने लगते हैं। एक प्रभाग समिति में नहीं करके 30 से 40 कर्मचारी रहते हैं, जिसमें बीट वाले रहते हैं, फिर बाद में वार्ड ऑफिसर रहता है, एएमसी रहता है, डीएमसी रहता है। तो 6 महीने से जब तक ये बिल्डिंग चलती है, तो क्या ये आंख पे पट्टी बांध के घूमते हैं कि क्या करते हैं? बिल्डिंग पे ये कार्रवाई दिखाते हैं, लेकिन कार्रवाई करने के बावजूद ये बिल्डिंगें बनती कैसे? तो इसके पीछे मनपा के अधिकारी ही पूरी तरीके से जिम्मेदार है और इनके भ्रष्टाचार की वजह से ये आम जनता जो है ये सब चीज भुगत रही है। वहां इलीगल बिल्डिंग में घर लेने वाले, उनमें से आधे से ज्यादा लोग, इन्हें ये भी नहीं पता रहता है कि ये इलीगल है कि लीगल है। पेपर दिखाया जाता है, टैक्स पावतियां दिखाई जाती है, इलेक्ट्रिक बिल मिला जाता है, लाइट अपना वाटर कनेक्शन मिलता है। तो इलीगल है तो ये सब चीज कहां से मिलती है? अब इतना पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है वो जो इलीगल बिल्डिंगों में घर लेता है। आप ये सब चीजें उनको दिखाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि हाँ बाबा ये लीगल है और सस्ते दाम में मिल रहा है, तो खरीद रहे हैं लोग। खरीद रहे हैं। बस ये आम आदमी में एक बड़ा तबका है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कानूनी और कागजी कार्रवाई को इतना नहीं समझ पाता है, नहीं समझ, और उसका फायदा उठाया। अब
योगेश जी, आप कह रहे थे ठाणे मनपा का भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी। आज ही आपने एक पोस्ट की है, जो मुख्यालय उपायुक्त है अतिक्रमण निष्कासन विभाग के, यानी हाँ। 9 प्रभाग समितियां उनके अधीन आती है, उनके पावर के अंडर आती है। शंकर पाटोले, हाँ। इनको लेकर के आपने पोस्ट की है। हाँ। क्या पोस्ट का विषय है? मैंने पढ़ चुका हूं, हाँ। लेकिन मैं चाहूंगा लोग जाने उसको। मैंने एक पोस्ट की है कि ये इतने सारे इलीगल बांधकाम हुए तो इसके पीछे कोई ना कोई अधिकारी तो जिम्मेदार है ही। अब जब 9 प्रभाग समिति का उपायुक्त, एक अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त शंकर पाटोले, तो इन 9 प्रभाग समिति में होने वाले अनधिकृत इमारतें, इनकी जवाबदारी किसकी होगी? इनको निष्कासित करने की जवाबदारी किसकी होगी? ये शंकर पाटोले की होगी। तो जब ये बिल्डिंगें बनी है तो इनके बनने के पीछे हुआ भ्रष्टाचार, इसकी भी जवाबदारी ये शंकर पाटोले की ही है। और शंकर पाटोले आने के बाद में आप देखेंगे शहर में इलीगल बांधकाम धड़ल्ले से बढ़ने लगे हैं। इनके कुछ लोग हैं, बीच में कोई वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि कुछ लोग मुंब्रा में, दीवा में यही इलीगल बांधकामों के कलेक्शन के लिए घूम रहे हैं और अलग अलग टाइप से अलग अलग लोग यहाँ पर बिल्डिंगों को अप्रोच कर रहे हैं और ये सब बन रहे। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी तो सच होती दिख रही है, क्योंकि इन बिल्डिंगों पे कार्रवाई होती नहीं है। कार्रवाई होती नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। और हर एक तरह के अधिकारी, फिर चाहे वो एमसी हो, वार्ड ऑफिसर हो या उपायुक्त हो, यहाँ तक कि मुझे तो ऐसे भी लगता है कि एडिशनल कमिश्नर है, उनको भी इसके पैसे मिलते रहेंगे, तभी कार्रवाई होती नहीं है। इन सभी बिल्डिंगों के ऊपर शहर के अलग अलग समाज सेवक का हो, जर्नलिस्ट का हो, और भी बहुत लोग हैं, इन्होंने कई इनके ऊपर कंप्लेंट की है। मुझे बताइए ना, वो कंप्लेंट जाति का है? जाति का है। यही बात है योगेश जी। जैसे अभी आयुक्त है, हाँ। सौरभ राव जी। सौरभ राव जो है वो पहली बार मुझे फील्ड में दिखाई दिए। उस दिन सीधे हाईकोर्ट के आदेश के बाद आए हैं एबी के कंपाउंड में, वहां पर खड़े रहे। कोर्ट के जो जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंटेड जो थे वो साथ में थे। तो यही तत्परता, यही सजगता, यही सतर्कता आयुक्त दर्जे का अधिकारी अगर पहले दिखाता तो आज हाईकोर्ट इतनी कड़ी फटकार नहीं लगाता शायद। देखिए, सौरभ राव जब आए उसके बाद उन्होंने कागदी घोड़े तो बहुत चलाए। अच्छा। इसके पहले अगर आप उनके जीआर देखेंगे 2-3, तो उनमें उन्होंने कई बार ऐसा बोला है, किसी भी प्रभाग के अधिकारी के अंदर, अगर किसी भी प्रभाग के अंदर अगर इलीगल बांधकाम होगा तो मैं प्रभाग का अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, उधर के स्टाफ है उन पे कार्रवाई करूंगा। तो ये सब कागदी घोड़े उन्होंने बहुत चलाए। अच्छा। लेकिन हाईकोर्ट ने जब उन्हें चाबुक मारा, हाँ। तब उन्होंने रास्ते पे आके जब देखा तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई कि भाई मेरे अधिकारी क्या कर रहे क्या कर रहे हैं? ये प्रभाग चला रहे हैं कि ये इलीगल बांधकामों का धंधा कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सौरभ, देखिए वो एक आईएएस ऑफिसर है, कमिश्नर है, तो उन टाइमली वो अपने अपने उनको जैसे जैसे उनके विवेक के हिसाब से वो जीआर निकालते, इलीगल बांधकाम हो या किसी भी चीज के बारे में निकल। तो ये सब के ऊपर कार्रवाई करना या इसका पालन करना ये अधिकारियों का काम है। तो कहीं ना कहीं सौरभ राव जी के भी मुंह पे ये तमाचा है कि उनके अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, बात नहीं सुनते हैं। और ये सब कोर्ट के इसके बाद में भी अगर फिर भी अगर ये इलीगल बांधकाम हो रहा है तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। सर, मैं आपकी बात रोक के मैं कहना चाहूंगी, इवन हमारी भी इसमें कंप्लेंट थी। तो अधिकारी जब हम उनके पास जाते और उनको हम ऑन पेपर हम उनकी कंप्लेंट करते, जब यहाँ पर प्लीज थी उन तब की हमारी कंप्लेंट है, तब उन लोगों का कहना है कि हमारे को ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। ये अधिकारी खुद बोलते, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले लोगों का तो सबसे ज्यादा हाथ लग रहा है। ऊपर वाले ही तो ये सब बढ़ा रहे हैं। अब शंकर पाटोले जैसे उपायुक्त रहेंगे तो शहर में कुछ दिन इलीगल पहले बांधकाम, पाटोले सर के खुद खानगांव वार्ड में लोग, जैसा आपने कहा, ये रियलिटी है, ये सच है। तो ये तो पूरे थाने शहर में देखा है। वसूली का खेल, वसूली का खेल है। और अभी तक मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर किसी ने कुछ भी इंक्वायरी की है या इसकी कोई रिपोर्ट है कि वो लोग क्यों गए थे, इसके पीछे क्या है। प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए उसका। लेना ही चाहिए प्रशासन, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। अच्छा, ले भी रहा है तो वो एक 4 दीवारी में ले रहा है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, पेपर वर्क किया और बंद करके रख दिया। लोगों तक कभी ये सब आ रहा ही नहीं है। सर लोगों तक अगर पत्रकार पहुंचाते हैं पाटोले सर के ऊपर ऑन कैमरा, हमने पूछने की भी कोशिश की तो उन्होंने उन चीजों को नकारा और बोलने के लिए भी तैयार नहीं।
आज उनके ऊपर आई तो वो कार्रवाई करने के लिए खड़े हो गए। आज पाटोले सर का सीडीआर निकालो ना, जो लोग मुंब्रा में गए थे, खान कंपाउंड में गए थे, या इधर इधर कहीं पे भी बांधकाम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे, व्हाट्सएप कॉल रहे या उनका फोन रहे, उनका फोन ताबे में लो ना, उसका एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालो ना फोन की, कि ये दिन में किन किन से बात करते, इनके ऑफिस के बाहर के सीसीटीवी कैमरा निकालो कि कौन कौन इनको मिलने आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो पानी जाएगा, का आपको पानी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सब साम्राज्य एक ही जगह मिलेगा आपको। लेकिन करने की नीति चाहिए, करने की हिम्मत चाहिए, और जैसे कि हमारे नेता भी है, वो सिर्फ टाइमली चिल्लाते हैं, बाद में सब शांत हो शांत जाते हैं। हो जाते हैं। क्योंकि इस इलीगल बांधकाम के इसमें से हर एक को उसके हिस्से का कुछ ना कुछ मिलते जा मिलते रहा है। जा रहा है। तो ये सौरभ राव रहे या और भी कोई भी रहे, ये सब बंद नहीं होने वाला। बंद नहीं होने वाला। योगेश भाई, जैसे कि 9 प्रभाग समितियां हैं, अब फिलहाल इस हाई कोर्ट के आदेश के बाद दीवा प्रभाग समिति जो है वो, और उसके अंतर्गत के यहाँ के जो अवैध निर्माण है वो निशाने पर है, जो खान कंपाउंड है, एवी के कंपाउंड है, ये परिसर है। तो आपकी जानकारी के मुताबिक 9 प्रभाग समितियों में एक हो गई दीवा, जहां अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है, बाकी के 8 प्रभाग समितियों की अवैध निर्माणों को या अनधिकृत बांधकामों को लेकर क्या स्थिति है? मैंने खुद ने माजीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति, वहां पे 2 बिल्डिंगें बन के रेडी है, खाली प्लास्टर होना बाकी है, दोनों बिल्डिंगें इलीगल है। गए 1.5 महीने से मैं माजीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति के अधिकारियों को, शंकर पाटोले जी को, इनको भी मैंने बहुत लेटर्स लिखे उनके बारे में, क्योंकि सर ये बन रही है, अभी आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, डिमोलिश कीजिए, कल कोई लोग इसमें घर लेंगे, रहने आएंगे, फिर आप बोलेंगे इसमें रहने आ गए, हम कार्रवाई कैसे करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बनती इमारत के बारे में आपको पल पल के बारे में मैं बता रहा हूं, तो भी इनको कोई कार्रवाई नहीं करनी। ये दोनों इमारतें बालकुम के अंदर है और अभी भी वहां वैसे ही बन के रेडी है, अच्छा, खाली प्लास्टर करके कलर करके लोगों को भरना बाकी है। मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इनकी कुछ पैसों की लेन देन बाकी रहेगी, इसीलिए कार्रवाई बंद है। जैसे ही पैसों की लेन देन हो जाएगी, वो बांधकाम प्लास्टर हो गए, लोग भर जाएंगे उसमें। तो ये अधिकारी ही ये सब धंधे चला रहे। मुझे एक बात बताइए, मैं एक चीज बोलता हूं, अगर अधिकारी ने अपने मन पे लिया ना कि मुझे मेरे वार्ड में एक भी इलीगल बिल्डिंग नहीं चाहिए, एक भी बांधकाम नहीं चाहिए, तो किसकी मजाल नहीं वहां पर एक ईंट भी लगा सके। लेकिन कोई अधिकारी ऐसा है ही नहीं थाना में कि जिसके हाथ इन सब भ्रष्टाचार के अंदर काले नहीं हुए। योगेश भाई, क्या हम कह सकते हैं कि सभी प्रभाग समितियां, न केवल दीवा, न केवल मुंब्रा, न सिर्फ कलवा, यानी ये जोन 1 पड़ता है, सारी प्रभाग समितियां, आप मुझे एक प्रभाग समिति बताइए जहां इलीगल बांधकाम नहीं हो रहा? सब जगह हो रहा है, सब जगह, और सब जगह अभी भी चल रहा है। अच्छा, एक बात मैं योगेश भाई पूछना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों में मुंबई उच्च न्यायालय में जस्टिस अजित गडकरी साहब की बेंच थी, जिसने कई अवैध निर्माणों के खिलाफ अलग अलग जगहों के आदेश किए। लेकिन ठाणे मनपा में उनके आदेश पर, अब तक उसी बेंच के आदेश पर मनपा ने 3 जगह कार्रवाई की और तीनों जगह वो बिल्डिंग्स पुल डाउन कर दी। उसी दरमियान दीवा में एक जमीनी विवाद, जैसे ये जमीनी विवाद है, वो जमीन का मालिकाना हक कहने वाली वहां के भी एक परिवार के कोई लोग जो है वो हाई कोर्ट चले गए कि हमारी भी जमीन पर इलीगल बिल्डिंग्स बनाई गई है। देखिए, यहाँ पर कोई जाति धर्म वगैरह का संबंध नहीं आता, जब अवैध निर्माण है वो किसने किया है, क्या किया है, लेकिन कार्रवाई में ये बिल्कुल इस तरह से हो जाता है कि यहां पर आदेश का जो है अमल पूरी तरीके से होगा और यहां पर आदेश का अमल नहीं होगा। यहां पर अगर बायर्स, फ्लैट परचेसर्स या सहानुभूति रखने वाले विरोध के लिए आएंगे तो उन पर पुलिस केसेस होगी, यहां पर विरोध होगा, पेट्रोल डालने की धमकियां दी जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर ऐसी नीति सरकारें लेकर चले, प्रशासन लेकर चले, तो फिर ये समस्या तो और जटिल हो जाएगी ना। अब ये तो खुलेआम लोगों को दिखना चाहिए कि ये पॉलिटिकल आशीर्वाद के बिना ना ये बिल्डिंगें कभी नहीं बनती। ये हर इलीगल बिल्डिंग में किसी ना किसी पॉलिटिशियन के आसपास के लोग रहेंगे, या किसी ना किसी पॉलिटिशियन के ही पैसे रहेंगे, या कुछ ना कुछ रहेगा, उसके बिना बिल्डिंगें बन ही नहीं सकती। तो अब ये तो ऐसा हो गया है कि कौन पॉलिटिशियन पावरफुल है तो उसकी बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं होगी, और जो पॉलिटिशियन पावरफुल नहीं है उसकी बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई होगी।
तो सीधा सीधा बात यह है कि सत्ताधारी पक्ष के अंदर जो लोग रहेंगे और उनके आसपास के कार्यकर्ता या लोग अगर कोई इलीगल बिल्डिंग बांधेंगे तो चाहे हाई कोर्ट रहे या सुप्रीम कोर्ट रहे, कार्रवाई उन नहीं होगी। बिल्डिंगों को बचाया जाएगा और उस बिल्डिंगों में रहने वाले लोग भी बचेंगे। बचेंगे। फिर चाहे वो वोटर सत्ताधारी पक्ष के रहे या विरोधी पक्ष के विरोधी लोग। पक्ष के रहे। लेकिन अगर आप विरोधी पक्ष के लीडर के साथ हो और आपने कहीं गलती से इलीगल बिल्डिंग बांध दी तो ऐसे कोई ऑर्डर आएंगे तो सबसे पहले आपकी बिल्डिंग आके तोड़ेंगे। तो ये दोनों ये ना ऐसा है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में हमारे अधिकारी जो है हाँ। ये बड़े न्यूट्रल है। ये पैसे लेने में ये बड़े न्यूट्रल है। यहाँ भी लेंगे, ये वहां भी लेंगे, सत्ताधारी पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, हाँ। पैसे तो ये दोनों से लेंगे। दोनों से लेंगे। दोनों से लेंगे। इस चीज की इनका मैं इनको बहुत शुक्रिया मानता हूँ कि इसमें ये भेदभाव नहीं भेदभाव नहीं करते। हाँ, सबको कमाने के मामले में वो 200 300 150 जो पर स्क्वायर फीट है वो लेंगे। हाँ, उसमें कोई कंसेशन नहीं। तो ये सब खुलेआम चल रहा है, लेकिन सब आंख पे पट्टी बांध के बैठे। योगेश भाई, ये इतना बड़ा एक जैसे संगठित आपराधिक गिरोह होता है, एक एमसीओसी के तहत जो कानून है कि क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ, तो ये एक बहुत बड़ा तो सिंडिकेट है। तो सरकार उस तरीके से इस पर क्यों नहीं सोचती, उस तरह से कोई कानून इसके लिए जो है, या उस कानून में इसको शामिल, इसके क्राइम में कनेक्टेड जो लोग हैं ए से लेके जेड तक का, तो उस पूरी चेन को इसमें क्यों नहीं घसीटती, ताकि जो है ये लेमैन जो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जो कानून ज्यादा जानता नहीं, कागजी कार्रवाई ज्यादा जानता नहीं, वो ऐसा शिकार होने से कम बच जाए। सरकार को इस पर कुछ तो गंभीरता से सोचना चाहिए ना। यही बोल रहा हूं कि जब तक इसके ऊपर सशक्त कानून नहीं बनेगा तब तक ये इलीगल बांधकाम बंद नहीं होगा। अब आप अगर इलीगल बांधकाम के बारे में किसी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट डालते हो तो पुलिस स्टेशन में क्या बोलते हैं, हे आमचा काम नाही, हे महापालिकेचा काम है, तुम्ही तिकडे जाऊन तक्रार करा। मतलब आप इसमें जाओ, कॉर्पोरेशन में जाओ और वहां पर तकरार करो। मुझे बताओ, इलीगल कंस्ट्रक्शन करना गुनाह नहीं है? गुनाह है। वहां पे आप झूठे पेपर के बिहाफ के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराते हो, झूठे पेपर्स के बिहाफ के ऊपर आप वाटर कनेक्शन लेते हो, इलेक्ट्रिक मीटर लेते हो, तो ये फोर्जरी नहीं है ना? फोर्जरी। तो फिर पुलिस क्यों नहीं इसके ऊपर किसी की कंप्लेन लेती है? पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? देखिए, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम नहीं करती या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्रवाई नहीं करती तो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए पुलिस को भी उतना ही साथ देना पड़ेगा। हम अगर किधर कंट्रोल रूम में फोन करते हैं, हम अगर बताते हैं इस जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पुलिस के बीट ऑफिसर की एक काम रहना चाहिए कि एटलीस्ट आके वहां पर वो काम तो बंद कराए, विजिट पेपर करे, तो मांगे, रिपोर्ट करे उसका। लेकिन उनका कहना है कि हमको जब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पेपर नहीं आएगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हमको जब तक बोलेंगे नहीं, हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये कौन सा कानून हो गया? तुम्हारे आंखों के सामने क्राइम चल रहा है, लेकिन आप कानूनी पट्टियां लेके घूम रहे हो, उस पर काम ही नहीं कर रहे। तो ये पुलिस भी इसमें कहीं ना पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट लगता है। अच्छा, क्योंकि आप देखिए, इतनी बार इतने इन्वेस्टिगेशन हुए, ये सब हुए, लेकिन कभी भी है ना, ये सब बंद नहीं होता। इसके पहले भी कोर्ट ने कई बार ऐसे ऑर्डर्स किए, काफी किए हैं, काफी गाइडलाइंस दिए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कई गाइडलाइंस, लेकिन उसका कोई ग्राउंड पे उसका कुछ ये नहीं है, वजूद ही नहीं है। योगेश भाई, अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी ये जो आदेश किया है जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच ने, इसमें इन्होंने एक लॉ ऑफिसर जो है थाने के प्रिंसिपल जज को अपॉइंट करने के लिए कहा है। वो लॉ ऑफिसर जो है 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देने वाला है, इन 17 बिल्डिंगों की कैसे बनी, कब बनी, किसके। तो क्या लगता है इस रिपोर्ट का आउटकम क्या होगा, और हाईकोर्ट को इस रिपोर्ट के बाद और क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, इस रिपोर्ट का ना बहुत बेसब्री से मैं भी इंतजार कर रहा हूं। मुझे भी ये जानना है कि अब एक हाईकोर्ट का अपॉइंटेड ऑफिसर क्या रिपोर्ट बना के हाईकोर्ट में सबमिट करता है। और इस रिपोर्ट के बिहाफ पे मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस के जो डिप्टी कमिश्नर है ये अतिक्रमण के, शंकर पाटोले, इनको सस्पेंड करो। क्योंकि देखिए, आपने इनको क्यों बनाया है? आपने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए इनको वहां बिठाया। बिल्कुल।
तो अगर फिर भी इनके रहते हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे तो कहीं ना कहीं ये उसको रोक नहीं पा रहे, तो ऐसे ऑफिसर की जरूरत ही नहीं। आप किसी और ऑफिसर को बिठाओ। और दूसरा, जिन प्रभाग समितियों में ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए उन सारे के सारे ऑफिसर्स के भी ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, उनकी मालमत्ता, उनकी प्रॉपर्टी, उन्होंने क्या क्या कमाए। मैं कई ऑफिसर्स को देखता हूँ कि बड़े बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, बड़े बड़े घर लिए हुए हैं, कहीं कहीं प्रॉपर्टी ली, तो भाई आपकी पगार कितनी है और आप कर क्या रहे कर हो? क्या रहे तो ये आता कहाँ से? तो ये सब आता, यही सब इलीगल तो कंस्ट्रक्शन। ये जुडिशियल ऑफिसर का जो 6 सप्ताह का रिपोर्ट का पीरियड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक्सपांड करना चाहिए और उसमें जो ये लिमिटेड एरिया है तो उसको पूरे ठाणे मनपा क्षेत्र में करना नहीं, चाहिए। लेकिन वो पूरे थाने मनपा क्षेत्र में है। है क्योंकि आप अगर ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर में उन्होंने वहां ये भी दिया है कि काइंडली चेक वेयर इज इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन ग्रीन जोन एंड अदर नो कंस्ट्रक्शन जोन। तो ऑर्डर के हिसाब से तो ऐसे ही है, लेकिन बाद में फिर ये बोलते हैं ना, ये कानूनी चीजें ये लोग घुमाने में बहुत एक्सपर्ट है। लीगल इंटरप्रिटेशन जो वो है बहुत वो एक्सपर्ट घुमा है। देते हैं। तो लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ, अगर नहीं हुआ तो हमारे जैसे, आपके जैसे जर्नलिस्ट है और हमारे जैसे समाजसेवी, हम इसे वापस से कोर्ट में लेके जाएंगे। जरूर जरूर। तो ये थी ठाणे मनपा अनधिकृत इमारतें, अवैध निर्माण और प्रशासन की नीति, हाईकोर्ट का आदेश, ऐसे तमाम मुद्दों पर ठाणे के सोशल एक्टिविस्ट योगेश मुंद्रा से हमारी बातचीत।